नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांदी। आज की बड़ी खबर। चल रहे इजराइल हमास युद्ध के बीच रणनीतिक संचार के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने 27 अक्टूबर को कहा कि 7 अक्टूबर को जो हुआ उसके बाद इजराइल के पास हमास के पीछे जाने का अधिकार और जिम्मेदारी है। इजरायली रक्षा बल अपने अभियानों और लक्ष्यीकरणों प्रक्रियाओं के बारे में बात करते हैं, हम इसमें शामिल नहीं है। 7 अक्टूबर को जो हुआ उसके बाद हमास के खिलाफ जाने का उनका अधिकार और जिम्मेदारी है। हमने स्पष्ट रूप से उनका साथ बातचीत की है। राष्ट्रपति ने कल कहा, नागरिकों को हताहत करने के बारे में सावधान रहने की जरूरत है और हमास नेताओं को इस तरह से निशाना बनाना चाहिए जिससे नागरिकों और अतिरिक्त क्षति को जोखिम कम से कम हो। Israel have said that Hamas is using Palestinians as human shields. Is it acceptable that Israelis are attacking places even though they know that civilians would likely be killed? And are these strikes strategic or targeted enough? I will let the Israeli Defense Forces speak to their operations and their targeting procedures. We're not involved in that. They have a right and a responsibility to go after Hamas after what happened on October 7th. And we've said, as I just mentioned to Peter, we've obviously had conversations with them about, and the President said yesterday, the need to be careful about causing civilian casualties and to be targeting Hamas leaders in a way that minimizes risk to civilians and to collateral damage. अहमदाबाद में अंधकन्या प्रकाश ग्रुप कई वर्षों से विकलांग लड़कियों की शिक्षा और उत्थान को लिए काम कर रहा है। हर साल महिलाएं दिवाली के लिए दीपक बनाती है, रक्षाबंधन के लिए राखी बनाती है, फ्रेंडशिप डे और उत्तरायण के लिए फ्रेंडशिप बेड बनाती है। संस्था 40 साल से काम कर रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। श्रमिकों को उम्मीद थी कि इस दिवाली उन्हें अच्छी आमदनी होगी। मैं यहाँ कई सालों से हूँ और लास्ट हमारा यहाँ बहुत अच्छा काम होता है। हम सब यहाँ मिलकर दिए बनाते हैं, राखी बनाते हैं और फ्रेंडशिप बेल्ट बनाते हैं। फिर उत्तरायण आए तब चिक्की भी बनाते हैं, सारा काम करते हैं। और हमारी इनकम इतनी अच्छी नहीं थी इतने सालों तक, लेकिन लास्ट 3-4 सालों से हमारी इनकम थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन इस साल तो हमारी इनकम बढ़ गई है और हमें स्टाइपेंड भी अच्छा मिलता है यहाँ पर और हमारे काम में आते हैं। फिर ये दिए, इस साल तो दिए भी हमारा बहुत बिकने लगे हैं। दिए ज़्यादातर दिए हमारे बहुत से ऑर्डर आने लगे हैं। अभी बैंकों में से आए हैं और कई जगह से, कंपनियों से, सभी जगह से हमारे यहाँ ऑर्डर आते हैं और हम सब दिए बनाते हैं। तो काफ़ी सारा हमारा माल बिक जाता है और हमें भी उत्साह होता है कि हम भी और भी कुछ आगे काम करें। मैं इधर 5 बरस से काम कर रही हूँ। बीच में कोरोना आ गया तो हमारा काम बंद हो गया। हमारे दिवे बहुत नहीं बन चुके क्यों तो कोरोना में लोग हमारे दिवे कैसे ले पाए। अभी लोग हम दिवे बनाते हैं तो बड़ी कंपनी, बैंक वाले सब लोग हमारे दिवे ले जाते हैं। ये दिवे घर दिवे जाते हैं। और 26 अक्टूबर को कथित परीक्षा पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके परिसरों पर छापेमारी के बाद भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा दिया कि कांग्रेस पार्टी को डराना चाहते थे और उसका समय बर्बाद करना चाहते थे। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा ना तो पेपर लीक से कोई संबंध है और ना ही कलाम कोचिंग से। हम जनता के सामने जाएंगे, जनता जो भी फैसला करेगी हम उसे स्वीकार करेंगे। वे हमारा समय बर्बाद करना चाहते हैं, हम पर दबाव डालें, हमें डराओ, हम डरने वाले नहीं हैं। हमने कोई गलती नहीं की है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। हम ईडी जांच में पूरा सहयोग करेंगे और सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा। एक आलपिन की नोक जितना भी हमारा किसी पेपर लीक में किसी भी परिवार के सदस्य का अगर कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाए तो हम लोग पूरी तरीके से स्पष्ट करना चाहते हैं कि न तो हमारा पेपर लीक से कोई संबंध है, न हमारा कलाम कोचिंग से कोई संबंध है।
केवल और केवल ये वातावरण दूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और जनता के बीच में जाएंगे, जनता को इनकी सच्चाई बताएंगे और जो जनता फैसला करेगी वो फैसला हमें स्वीकार होगा। कल हम लोग मुख्यमंत्री जी, मैं, रंधावा जी, सब लोग चर्चा करेंगे कोर कमेटी में कैसे इलेक्शन को आगे लेके जाना है। ये हमारा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, हमको प्रेशराइज करना चाहते हैं, हमको डराना चाहते हैं। न हम डरने वाले हैं, न प्रेशर में आने वाले हैं। हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने कोई गड़बड़ नहीं की। न पेपर लीक से हमारा कोई संबंध है, न कलाम कोचिंग से हमारा संबंध है। उसके बावजूद भी जो जानकारी या जो जांचें जो ईडी को करनी है उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कार्रवाई कोई भी राज्य सरकार की एजेंसी या केंद्र के सरकार की एजेंसी करेगी, उसका हम पूरा समर्थन करेंगे, पूरा सहयोग देंगे। जो उनको जानकारी चाहिए वो जानकारी हम उनको देंगे, वो अपनी कानूनी कार्रवाई करें, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारा चुनाव भी लड़ेंगे, राजस्थान में कांग्रेस की फिर से सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने 27 अक्टूबर को कांग्रेस पर राजस्थान के लोगों से झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा वे लंबे समय से देश से झूठ बोल रहे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति ईमानदारी कांग्रेस ने न केवल राजस्थान के लोगों से झूठ बोले हैं, बल्कि जब वह जनता के बीच जा रही है तब भी झूठे दावे और झूठे आरोप लगा रही है। देवनारायण मंदिर में सफेद लिफाफे के बारे में प्रियंका वाड्रा के झूठ, जिस प्रधानमंत्री मोदी को पूरी दुनिया ने देखा, वो फेक न्यूज थी और अब चुनाव आयोग ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। कांग्रेस पार्टी काम का रिपोर्ट कार्ड देने का बजाय इसने अब सफेद लिफाफे पर सफेद झूठ का सहारा ले लिया है। Congress party means loot, jhoot and phoot, and therefore Congress, true to its culture, has not only lied to the people of Rajasthan, but even when it is going amongst the public, it is making false claims and false allegations. Priyanka Vadra's lie about the white envelope in Devnarayan Mandir being put by Prime Minister Modi, which the entire world saw was a fakery, was fake news, has been called out now by the Election Commission. The Election Commission has issued a show cause notice to her, saying that prima facie she is guilty of violating the MCC, the Model Code of Conduct, and why shouldn't appropriate action be taken against her. Congress party, instead of giving the report card of the work it has done, is now resorting to white lies on white envelope. This is because they have nothing to show. They lied to the people of Rajasthan. They lied to women of Rajasthan about Mahila Suraksha. The highest number of rapes take place in Rajasthan. They lied to the Kisan of Rajasthan, saying that we will give you loan waiver. Instead, Kisan, the farmers of Rajasthan, lost their lands. They lied to the youth of Rajasthan that we will give you Berozgari Bhatta. Instead, they were given unemployment and paper leaks, corruption. The common man was lied to. He was told that we will fight high prices. Instead, they were given highest VAT on electricity and petrol, highest electricity tariffs, and unparalleled corruption that took place under Ashok Gehlot's watch. Therefore, this is a government of loot, unprecedented corruption, jhoot, unprecedented lies, and they continue to lie to the people. They lied to the people in Himachal Pradesh, did not fulfill any guarantee. Lied to the people in Karnataka, many guarantees have not been fulfilled even now. This is because the Congress party only and only misleads people with such lies. They have been lying to the country for a very long period of time. And now in Rajasthan too, they are coming to the people and making blatant lies and blatant claims, which the Election Commission and the people of Rajasthan are calling out. मालूम हो कि तेलंगाना राज्य के 119 विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को चुनाव होंगे। चुनाव में अब सिर्फ 1 महीना बचा है और सभी पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद विधानसभा चुनाव जीतने वाली बीआरएस का लक्ष्य हैट्रिक जीत का है। सीएम केसीआर पहले से ही सार्वजनिक बैठकों की एक श्रृंखला के साथ प्रचार कर रहे हैं। उधर विधायक प्रत्याशियों ने भी प्रचार शुरू कर दिया है। बीआरएस उम्मीदवार अंबरपेट विधायक कालेरू वेंकटेश ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कालेरू वेंकटेश ने कहा, मेरा वोट आपका है, आप फिर से हमारे विधायक हैं और लोग निराशा हो गए हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन आज शुक्रवार को सहरसा में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे।
नीतीश कुमार 5 गछिया पहुंचकर आनंद मोहन के दादा स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह एवं चाचा प्रहलानंद सिंह ब्रह्मचारी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। आनंद मोहन के घर दूसरी बार नीतीश कुमार पधारेंगे। इस लोकार्पण समारोह के बाद रैली का भी आयोजन किया गया है। करीब 6 महीने पहले आनंद मोहन रिहा हुए थे। अब वर्ष बाद नीतीश कुमार और आनंद मोहन एक साथ मंच पर दिखेंगे। दिल्ली नगर निगम का सत्र शुक्रवार को हंगामेदार होने का असर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एमसीडी की बैठक को लेकर अभी तक एजेंडा जारी नहीं हुआ है। पार्टी ने 26 अक्टूबर को आयोजित बैठक में फैसला लिया कि वो सदन की बैठक के दौरान डेंगू और वायु प्रदूषण के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी पार्षदों ने भ्रष्टाचार और विकास का मुद्दा उठाने का संकेत दिया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आप सरकार एक भी चुनाव वादे अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। विकास कार्य ठप पड़े हैं। पार्षदों को काम कराने के लिए पैसे आवंटित नहीं किया गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी छिंदवाड़ा सीट से अपना नामांकन भर दिया है। उन्होंने जो एफिडेविट में जानकारी दी है उसके मुताबिक वे 123 करोड़ के मालिक है। इस एफिडेविट में रोचक बात यह है कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे उस समय उनकी और पत्नी की आमदनी काफी बढ़ गई थी। वर्तमान स्थिति में तुलना की जाए तो कमलनाथ की साल 2022 से लेकर 23 में आमदनी आध रह गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा सीट से नामांकन भरते हुए चुनावी बिगुल बजा दिया है। उन्होंने अपने नामांकन के एक शपथ पत्र भी दिया है जिससे उनकी चल और अचल संपत्ति के बारे में जानकारी दी गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने काफी समय पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। राज्य की जनता को साधने के लिए कांग्रेस लगातार गारंटियों की लिस्ट जारी कर रही है। जानकारी के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार 5 और गारंटियों का ऐलान करेंगे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रांधवा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सभी कोर कमेटी का सदस्य मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी तक यह नहीं पता चल सका कि इन गारंटियों में आमजन के लिए क्या लाभ छुपा है। दोपहर 12:30 बजे पीसीसी वार रूम में सीएम गहलोत इन गारंटियों का ऐलान करेंगे। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई चीफ रामदास अठावले ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वह छत्तीसगढ़ में किसी पार्टी को समर्थन करेंगे। अठावले ने कहा कि वह छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में बीजेपी को जिताने के काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2 चरणों पर कराया जाएगा। पहले चरण में 7 नवंबर को चुनाव होने हैं, जबकि दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले खबर में।